सोचें, अगर आपकी कोई कीमती चीज गुम हो जाए जिससे आपका काफी काम रुक जाए, तो आप परेशान होंगे या खुशी मनाएंगे? और आप रोने के बजाय बाजार के बीच खड़े होकर कहके लगाएं, तो लोग आपको समझदार कहेंगे या पागल? ये है मिला नसरुद्दीन का एक हैरानकुन वाकया, मगर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प, जो आम लोगों की समझ से बाहर है। एक दिन मला नसरुद्दीन अपने गांव के मसरूफ बाजार से गुजर रहे थे। बाजार में लोगों का हुजूम था, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे और हर तरफ शोर था। अचानक लोगों ने देखा कि मुला नसरुद्दीन बाजार के बीच खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे हैं। लोग हैरान हो गए कि कौन पागल ऐसा करता है। मुला जी, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? कोई खास बात है क्या? मैं अपने गधे पर हंस रहा हूं। लोगों ने इधर उधर देखा, मगर कहीं गधा नजर न आया। मुला जी, यहाँ तो आपका गधा है ही नहीं। हमें तो कहीं गधा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, यही तो मसला है। मेरा गधा कहीं गुम हो गया है और मैं इसे ढूंढने निकला हूं। अजीब आदमी है आप। गधा गम हो गया और आप हंस रहे हैं। हमें तो रोना आ जाता। तुम लोग समझ नहीं रहे कि मैं क्यों हंस रहा हूं, या सोच रहे हूं कि शायद मैं पागल हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अगर मैं इस गधे पर सवार होता और वो गुम हो जाता तो मैं भी उसके साथ गुम हो जाता। ये सुनकर पूरा बाजार कहकों से गूंज उठा। लेकिन वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी खामोशी से मिला नसरुद्दीन को देखता रहा। फिर वो आहिस्ता से बोला, मुला जी, आपने हंसी हंसी में एक राज की बात कह दी है। लोग चौंक गए और सब हैरानी से बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगी। कौन सी राज की बात बाबा? हम बिल्कुल अब की बात नहीं समझे हैं बाबा। यही कि इंसान अक्सर इस चीज पर अफसोस करता है जो उसके पास नहीं होती, लेकिन कभी कभी वही चीज ना होना उसके हक में बेहतर होता है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं अपने गधे का शुक्रगुजार हूं कि वो आज मेरे पास नहीं है। और यूं मला नसरुद्दीन ने मजाक मजाक में सब गांव वालों को एक जरूरी नसीहत की तरगीब की। कभी कभी जिस चीज के ना होने पर हम अफसोस करते हैं, वही चीज हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रही होती है।